हेलो दोस्तों, मैं फिर आज फिर लेकर आया ये प्रश्न वाले 10 क्लास प्रश्न वाले 5.1। और पहले पहले क्लास में 1 बताए, आज बता रहे हैं 2। क्या बता रहे हैं? 2। 5.1 का 2 नंबर, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन है। हम खाली यहाँ पे आंसर लिखते हैं, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि उसमें टाइम अधिक लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए और छोटा है व्हाइट बोर्ड, इसलिए हम अपने थोड़ा कवर आप कर लीजिएगा, हम क्वेश्चन बोल देते हैं क्योंकि आप भी 10 क्लास में पढ़ते होंगे। तो आप अपने पास बुक रखिए और पेन रखिए, कॉपी रखिए, ठीक है। जैसे बोलते जाएंगे उस तरह लिखते जाइए और आप ये सब उतारिएगा, ठीक है। जैसे हम उतारे हैं आप उसी तरह आप याद कर लीजिए और वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में जाके लिख दीजिएगा, ठीक है। आपको 100 जैसे कि नंबर मिलता है, 5 नंबर मिलते हैं, तो आपको 5 फुल में फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। इसमें एक कटौती भी नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? तो दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। कितना भाग निकलता है? 1/4 भाग। मान लेते हैं कोई बेलून है, क्या है? बेलून है। मान लेते हैं ये बेलून है, क्या है? बेलून है। इसमें जितना हवा है, मान लेते हैं इसमें एक्स हवा है। कितना हवा है? एक्स हवा है, ठीक है। यह भी हवा है। इसमें जो हवा रहेगा तो आयतन में रहता है। किसमें रहता है? आयतन में। और ये छेका रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं वैल्यू। क्या बोलते हैं? वैल्यू। इसमें आयतन होता है, इसमें भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भी। तो अब मान लेते हैं इससे अगर हवा निकालेंगे 1/4, तो भी में ही 1/4 निकाल रहे हैं ना, तो भी जो पहले है उसमें से माइनस करेंगे, भी दे के 1/4 निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 4। तो अब क्वेश्चन पे आंसर यहाँ पे बता रहे हैं, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बता दिया, अब आंसर बता देंगे तो आपको समझ जाइएगा, ठीक है। तो देखो, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा भी, क्या है? भी इकाई, भी इकाई पहले से भी है। अब देखिएगा स्टेप वन में क्या कहता है? जैसे ही मान लेते हैं भी वो था पहले हवा, तो भी लिख दिए। इसमें माइनस 1/4 निकालना। 1/4 किस में निकालेंगे? तो हवा में ही निकालेंगे ना। पहले से हवा था, इसमें से 1/4 निकालेंगे। तो 1/4 मतलब यहाँ पे एक भी दे दिया, गुना 1/4 दे देंगे। क्या देंगे? 1/4। मतलब कि कटाना है। क्या करना है? कटाना है। मान लेते एक रोटी है, उसको 4 टुकड़ों में बांटना है। कितना टुकड़ों में? 4 टुकड़ों में। तो रोटी है, मान लेते यहाँ पे रोटी के जगह हम हवा है, तो इसको ही 4 टुकड़ों में बांटेंगे, ठीक है। अब इसको हल कर देंगे। हल करने ही जानते हैं, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटा, ये सब है। तो इसको हल करने हैं। एलसीएम पहले नीचे ले लीजिएगा, फिर ऊपर में जितना होगा एलसीएम लेने के बाद जितना होगा उससे गुना कर दीजिएगा। गुना कर दिए, माइनस भी कर दिए, तो 3 भी बटे 4 निकल गया। उसी पर स्टेप 2 में करेंगे। जितना ये क्या निकला? हवा निकला। क्या निकला? हवा। क्या निकला? हवा। ये भी हवा था, पहले हवा उपस्थित था। अब जो निकला हवा, जितना बचा हवा, ये टोटल हवा बचा है। क्या बचा है उसमें से? अब इतना हवा बचा है, इतना ये जो है ना, ये टोटल हवा बचा है। अब इसी में जो भी 1/4 निकालेंगे, फिर इसी में 1/4 निकालेंगे, ठीक है। तो कितना स्टेप 2 पे क्या है? इतना हवा बचा है, तो 3v/4 माइनस, अब 3v/4 में ही 1/4 को निकालना है। तो 3v/4 गुना 1/4, 1/4 कर दिया ना, तो बराबर 3v/4 माइनस 3v/16 गुना करने के बाद 4 4 16, 4 16 गुना कर दिया, 16 हुआ, बराबर 12। इसका एलसीएम लिए तो देखो, एलसीएम लिए 16 हुआ। अब देखते हैं 4 में 16 कितना हो? 4 वर्ड में 4 से गुना कर दे तो 12 हुआ। कितना? 12 हुआ माइनस, और 4 में 16 कितना? 16 में 16 कितना? एक बार में 1 से गुना कर दिया 3 में, तो 3 भी हो गया। कितना हो गया? 3 भी, ठीक है। उसी प्रकार अब जो जितना ये घटाने के बाद कितना होगा? देखो 12 भी माइनस 3 भी, तो अब निकाल लिया कितना? तो निकला 9v/16। तो इसी प्रकार स्टेप 3 निकालेंगे। जितना यह क्या बचा? हवा। क्या बचा? इतना में से इतना, अब टोटल क्या बचा? इतना ही हवा बचा है, ठीक है, निकालने के बाद। अब तीसरा स्टेप में जाएंगे, वही हवा को उसमें 1/4 को भगा, 1/4 को भाग देंगे, ठीक है। तो गुना पहले यहाँ पे गुना करें, 1/4 मतलब 4 से ही भाग देंगे किसी में। तो देखो ये कर दिए 9v/16 माइनस 9v/4 गुना 1/4, 1/4 ये कर दिए। क्यों किए? क्योंकि इतना ही हवा बचा था, इसमें ही 1/4 भाग दिए। अब पहले गुना कर लेंगे। ये दोनों गुना किए तो 64 हुआ, 16 64, 64 हुआ। तो यहाँ देखो 9v/16 माइनस 9v/64। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 64 हुआ। कितना हुआ? 64। अब 64 देखो, 16 में 64 कितना वर्ड में है? 4 वर्ड में है। 4 वर्ड में 4 से गुना कर देंगे, 9 कम है, 36 हुआ, v माइनस 9v। अब 64 देखो कितना बार में? एक बार में, तो 9 गुना 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा ना। हाँ, कोई कोई कहता है क्या 9 गुना 1 करेंगे तो 9 कैसे होगा? 1 होगा। हाँ,
बोले नहीं, देखिए जैसे कि कम पढ़ा में 9 कितने बार में है, 9 बार में, इसलिए 9 होता है। ठीक है, उसी प्रकार बच्चा तो अभी नहीं है ना, जस्ट 10 क्लास में जाने का बच्चा तो नहीं रहता है कोई भी। वह अगर बच्चा है तो वह 10 क्लास के लायक नहीं है। ठीक है, तो 27 v/4, 27 v/64। ठीक है, ये हो गया तीसरा स्टेप। हम तीसरा स्टेप तक ही निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि निकालते हमको चेक करना है कि सार्वंतर है या नहीं है। तो आप श्रेणी में पहले सजा देंगे, श्रेणी में सजा देंगे। पहले v लिखे थे, हवा पहले था v, और फिर क्या है 3v/4 और 9v/16, 27v/64 है ना। हाँ है। तो आप देखो A1 A2 A3। ठीक है, A1 A2 A3। अब ये लिख दिए। इसके लिखने के बाद क्या करेंगे, अब आप ही जानते होंगे क्या करते हैं सर, तो बताएंगे कि सार्वंतर है या नहीं है। ठीक है, तो सार्वंतर डी A2 माइनस A1 बटे इतना लिख देंगे, जो पहले था A2 इसको लिख देंगे A1, माइनस कर देंगे A1 यहाँ घटाने के बाद कितना हुआ -3 -4v, तो बटे 4। तो इसमें घटाएंगे -4 के आगे क्या है, माइनस है, बड़ी है 4 और उसके आगे माइनस है, और छोटी है 3, और इसमें से 4 में से 3 को घटाएंगे तो v हो गया, v बचेगा। ठीक है, 3v और 4v है, 4v बड़ा कि 3v, तो बोलेंगे 4v के आगे हम क्या है, माइनस, और 3v ऐसे ही धरा है, तो 4v में 3v को घटाएंगे तो 1v बचेगा, लेकिन आगे में माइनस, तो माइनस दे देंगे बटे 4। ठीक है, और दूसरा स्टेप निकालेंगे D2 मतलब सार्वंतर दूसरा। ठीक है, A3 माइनस A2, तो उसी पर A3 क्या है, A3 यहाँ पे दिए हैं v 9v/16 माइनस 3/4, 2v A2 क्या है 3v/4, 3v/4। ठीक है, बराबर 9v माइनस 16, 9v माइनस -12।